हेलो दोस्तों, मेरे कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की हम कहानी शुरू करते हैं। बहू ने करवाई सास की शादी। अदिति की शादी रोहित के साथ होती है। अदिति की सास सरला एक विधवा होती है। दरअसल सरला का पति उसे कई साल पहले अकेले छोड़कर इस दुनिया से चला गया था। सरला बहुत अकेलापन महसूस करती थी। वह एक लेखिका थी, किताबें लिखती थी, लेकिन सूनापन और बेचैनी उसे हमेशा परेशान करते रहते। सरला की बहू अदिति अपनी सास की तारीफ करते हुए कहती है, वाह मम्मी जी, आपकी नई किताब ने तो पूरे शहर में अपना जादू चला दिया है। लोग आपकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। शुक्रिया बहू। तभी रोहित बोला, मम्मी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, पर मम्मी आपने जो किताब लिखी है ना, इसकी स्टोरी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वैसे तो ठीक है, लेकिन एक पति अपनी पत्नी से आगे होना चाहिए, ना कि उसके पीछे। और मम्मी, आप हर स्टोरी औरतों के ही हक में लिखती हो, कभी मर्दों के हक की बात भी कर लिया करो। ये कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है। ये रोहित भी ना पूरा का पूरा पागल है, कुछ भी कहता रहता है। मम्मी जी, आप इनकी बातों पर ध्यान न दें और ऐसे ही वुमेन एम्पावरमेंट पर किताबें लिखते रहो, ताकि जिन आदमियों के दिमाग में जंग लगी है, जैसे कि मेरे पति और आपके बेटे, वह साफ हो सके। सरला और अदिति का रिश्ता सिर्फ एक सास बहू का नहीं, बल्कि उससे भी बढ़कर था। अदिति सरला की हर बात, हर चीज़, हर काम में ख्याल रखती। रात में जब लिखते लिखते सरला सो जाती तो अदिति चाय बनाकर ले आती। मम्मी जी, जे लीजिए गर्मा गर्म मसाला चाय, आपकी फेवरेट, जिसे पीते ही आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। आपको फ्रेश और रिलैक्स फील होगा और आप लिखने में अच्छे से ध्यान दे पाएंगी। अरे अदिति बहू, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, थैंक यू। एक दिन अदिति देखती है कि उसकी सास सरला अपने कमरे में बैठकर अपने पति की फ़ोटो को हाथ में लेकर रो रही है। ये देखकर अदिति अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हो? आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ, तू टेंशन मत ले। मम्मी जी, आपको पापा जी की याद आ रही है ना? हाँ बहू, आज के दिन हमारी सालगिरह होती थी। वो हर बार मेरे लिए तोहफे और केक लाते थे, जो मुझे पसंद था। उन्हें गुजरे हुए पूरे 15 साल हो गए, पर इन 15 सालों में मुझे जो सूनापन मिला है, वह किसी सज़ा से कम नहीं। हाँ मम्मी जी, मैं आपके मन को समझ रही हूँ, पर आप रोए नहीं, मैं हूँ ना, सब ठीक होगा। कुछ दिनों के बाद उसका एक फ़ैन उससे मिलने आता है। उम्र में सरला से 4-5 साल कम उम्र का, देखने में स्मार्ट। उसका नाम था मोहन। हाय सरला जी, मेरा नाम मोहन है। अब मैं क्या बताऊँ, मुझे आपकी किताबें इतनी पसंद हैं कि मैं तो पागल हो गया था आपसे मिलने के लिए। आज तो फाइनली मिल भी लिया आपसे। ये तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरा कोई चाहने वाला मुझसे मिलने आया है, वरना आजकल फैंस तो सिर्फ लेटर ही भेजते हैं। जी जी, लेकिन आप क्या लिखती हैं, आपके शब्दों में वो खूबसूरती होती है जो किसी को भी पिघला दे। सच में मुझे आपके विचार काफ़ी पसंद हैं। मैं इस शहर में आपसे मिलने आया हूँ। अभी एक हफ्ता और रुकूंगा, तब तक अगर मैं आपकी लाइब्रेरी में आकर किताब पढ़ सकता हूँ, इससे आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? अरे बिल्कुल भी नहीं, ये महफिल पढ़ने वालों की ही है। फिर हम कौन होते हैं मना करने वाले? मोहन अब रोज़ लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने आता और वह खूब सारी मीठी मीठी बातें करते। बातें करते करते कैसे दिन बीत जाता उन्हें पता ही नहीं चलता। एक हफ्ता होने के बाद भी मोहन शहर छोड़कर नहीं जाता। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और मोहन और सरला एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, पर एक दूसरे को बताते नहीं। फिर एक दिन मोहन सरला से कहता है, मुझे आपसे एक बात कहनी है। जी कहिए। वो मैं आपसे प्यार करता हूँ। क्या आप मेरे साथ अपने आगे की ज़िंदगी बिताना चाहेंगी? ये सुनकर सरला शर्मा जाती है। हाँ मोहन जी, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। ये दुनिया, ये समाज, मेरा बेटा बहू, ये सब दायरे हमें एक होने से रोकेंगे, हमें जीने नहीं देंगे। सरला जी, आप फिक्र ना कीजिए, यहाँ चाह वहाँ राह भी होती है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तभी वहाँ पर रोहित आता है
और अपनी माँ से कहता है, वाह, आपने तो सारी शर्म ही उतार दी है ना। अरे आपके बच्चे की बच्चे पैदा करने की उम्र है और आप हैं कि शादी करना चाहती हैं, वो भी कल के आए इस आदमी से। सही कहती थी दादी, आप ही खा गई थी पापा को। आपको जो करना है कीजिए, मेरा तो आप पर से भरोसा ही उठ गया है। ये सुनकर गीता बहुत उदास होती है कि तभी वहाँ पर उसकी बहू अदिति आती है और अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, मैं सब जानती हूँ। अभी रोहित गुस्से से बाहर गए हैं, उन्होंने मुझे सब बता दिया है। बहू तो भी उसी की तरह, नहीं मम्मी जी, मैं तो आपके लिए बहुत खुश हूँ। मम्मी जी, आपको इस बात का डर होगा कि लोग कहेंगे इस उम्र में शादी कर रही है, पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए मम्मी जी, ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए कोई भी उम्र जायज़ है। धीरे धीरे आसपास और मोहल्ले में भी सरला और मोहन के प्यार की खबर फैल गई। एक दिन सरला और अदिति बाजार में सब्जी लेने जाती हैं कि तभी उनकी एक पड़ोसन वहाँ मिल जाती है और सरला से कहती है, क्यों सरला, थोड़ी तो लोग लाज शर्म कर लो। अब 50 की उम्र में शादी करोगी, तुम्हें यह सब शोभा भी देता है क्या। सरला चुपचाप रहकर सब सुनती रही, पर तभी अदिति बोल पड़ती है कि बिमला आंटी, आपके चचेरे भाई ने भी 60 की उम्र में दूसरी शादी की है ना, क्योंकि उनकी पहली बीवी 5 साल पहले गुजर चुकी है ना। हाँ तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये समाज और आप जैसी छोटी सोच वाले लोग एक आदमी की दूसरी शादी को कबूल कर सकते हैं, तो आप लोग एक औरत को उसकी ज़िंदगी क्यों नहीं जीने देते आराम से। क्यों हर तरफ से उसके लिए पिंजरे तैयार रखती हो। एक बूढ़ा आदमी अगर शादी करे तो वो सही, पर अगर ये सब एक औरत करे तो वो गलत। सभी औरतें एकदम चुप हो जाती हैं और वह दोनों वहाँ से घर आती हैं। घर आकर अदिति रोहित को भी समझाती है, पर वह नहीं मानता और अदिति से गुस्से में कहता है, एक बार मैंने कहा ना, नहीं तो बार बार मम्मी की वकील बनकर मत आओ। ये कहकर वह वहाँ से चला जाता है। अब अदिति के लिए अपनी सास की शादी करवाने के लिए हर जगह से रास्ते बंद हो चुके थे। एक दिन लाइब्रेरी में अदिति, सरला और मोहन बैठे थे। तभी सरला कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यह शादी होगी। पर मम्मी जी, लोगों का क्या है, ये बातें करते रहेंगे। तभी मोहन बोलता है, नहीं अदिति, सरला जी के लिए दुनिया ज़रूरी नहीं है, पर उनके बेटे में ही उनकी दुनिया बसती है। अगर वो मना कर रहा है तो। तभी वहाँ पर रोहित आता है। उसे देखकर सब डर जाते हैं। तभी वह कहता है, डरिए मत, मैं यहाँ ताने कसने या फिर झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मैं तो अपनी मम्मी से गले मिलने आया हूँ और उन्हें ये कहने आया हूँ, हाँ वो शादी कर सकती हैं। रोहित की यह बात सुनकर अदिति, मोहन और सरला चौंक जाते हैं। सच में बेटा? हाँ मम्मी, मैंने बहुत सोचा, पर मेरे अंदर का वो बच्चा आज भी अपनी मम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट ही देखना चाहता है। मुझे अच्छे से पता है पापा के जाने के बाद आपने कितना संघर्ष किया है, कितने आंसू बहाए हैं, लेकिन अब नहीं। फिर अदिति रोहित से कहती है, हाँ अब आप भी विदाई वाले दिन रोना। अब होगी एक सास की विदाई और आपकी माँ की। फिर सभी वहाँ पर हंसने लगते हैं। सरला रोहित से कहती है, तुझे पता भी नहीं कि तूने मुझे कितनी खुशी दी है। दुनिया चाहे जो भी कहे, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर तुम लोग खुश तो मैं भी खुश। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद अदिति अपनी सास की शादी की सारी तैयारियां करती है और सरला और मोहन की शादी हो जाती है। सास की विदाई के समय अदिति रोते हुए मोहन से कहती है कि मेरी सास का ख्याल रखना। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।